मादा भालू लगभग चलने की हालत में नहीं थी। वह सिर्फ अपने आगे के पंजों के सहारे धीरे धीरे रेंग सकती थी। उसने पूरे 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसकी ताकत अब बिल्कुल आखिरी सीमा पर थी। अगर उसे जल्द ही खाना नहीं मिला तो उसके पीछे चल रहे तीनों शावक भूख से मर सकते थे। तभी किस्मत से मादा भालू की नजर उस कीचड़ भरे तट पर पड़ी जो घटती हुई ज्वार के कारण अभी अभी पानी से बाहर आया था। उसके पंजे बुरी तरह घायल थे जिससे चलना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने मिट्टी के नीचे दबे भोजन की गंध पकड़ ली थी। उसने अपने बाएं पंजे से धीरे धीरे खोदा और तुरंत कीचड़ के नीचे छिपी एक सीप निकाल ली। दर्द को नजरअंदाज करते हुए मादा भालू बिना झिझक खाने लगी। जिन शावकों को अभी तक एक और भी नहीं मिला था वे साफ तौर पर बेचैन दिख रहे थे, लेकिन खाने के लालच में उन्होंने भी जल्दी ही कीचड़ खोदना सीख लिया। कुछ ही देर में शावक भी एक एक और खाकर पेट भरने लगे। जब उनका पेट भर गया तो मादा भालू ने सीना सीधा किया और शावक संतुष्टि से उसका दूध पीने लगे। पेट भरने के बाद वे जल्द ही सो गए। आखिरकार मादा भालू और उसके शावकों को थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक मादा भालू घबराकर जाग उठी। उसने सामने देखा तो एक ताकतवर नर भालू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह नर भालू उसके शावकों का सबसे घातक दुश्मन था। इस समय मादा भालू और उसके तीनों शावकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नर भालू ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से उनके करीब आने लगा। घबराहट में मादा भालू साफ सोच नहीं पा रही थी। उसी घबराहट में वह गहरे पानी की ओर भागी और शावक उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तेज लहरों ने शावकों के लिए खड़े रहना लगभग असंभव कर दिया। इतनी प्रबल धारा छोटे शावकों के लिए बेहद खतरनाक थी। जब मादा भालू ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि एक शावक गायब है। कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह शावक पानी की तेज धारा में बह चुका था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उफनती लहरें उसे दूर से दूर ले जा रही थी। वह थका हुआ लग रहा था और किनारे तक वापस आने की उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। बाकी 2 शावक किसी तरह अपनी मां के साथ जमीन पर पहुंच गए, लेकिन जो शावक बह गया था वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शोक मनाने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि जीवन की जंग अभी जारी थी और आगे कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा था यह कोई नहीं जानता था।